नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है। तो देखिए, ये संबंधित है फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है। इसके अलावा जो फ्रांस की क्रांति हुई थी तो ये 14 जुलाई 1789 को हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेम डक सत्र निम्नलिखित में से क्या होता है। तो देखिए, लेम डक जो सत्र होता है तो ये होता है नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र को क्या बोला जाता है। तो ये लेम डक सत्र जो है बोला जाता है, ठीक है। नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र क्या बोला जाता है इसको, तो लेम डक सत्र जो है बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार व्यक्त करें। तो देखिए, 73वां संविधान संशोधन में बोला गया है कि यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर जो है चुनाव कराया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 73वां मतलब संशोधन में यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 4 जो है करेक्ट हो जाएगा और बाकी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 4 जो है करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो देखिए, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो मुद्रा प्रसार में कमी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में म्यूचुअल फंड का नियमन करता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सेबी जो है ये भारत में म्यूचुअल फंड का जो है नियमन करता है, ठीक है। इसके अलावा सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल सन 1988 को हुई थी, ठीक है। इसके अलावा नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए, नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो देखिए, भारत का जो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है तो ये है चेन्नई, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित को सही सुमेलित करें। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला दिया गया है हीराकुंड, तो देखिए हीराकुंड बांध उड़ीसा में, ठीक है। मेट्यूर बांध कहाँ पर स्थित है, तो मेट्यूर बांध तमिलनाडु में है, अलमाटी बांध कर्नाटक में है और फराक्का परियोजना जो है ये है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। तो देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है तो ये है ओजोन क्षरण की प्रक्रिया को रोकना, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन क्षरण की प्रक्रिया को रोकना, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण है। तो देखिए, इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सवाना जो है ये एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाइट सोशलिज्म या फिर समाजवाद क्यों पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए, इस पुस्तक को जो है ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था। तो देखिए, दूसरी जो मतलब गोलमेज सम्मेलन था तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर जो है असफल रहा था, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पहली, दूसरी और तीसरी जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो कब हुआ था, तो पहले जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में हुआ था, ठीक है। दूसरी 1931 में हुआ था और तीसरी जो है ये 1932 में लंदन में आयोजित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। तो देखिए, शिवाजी के गुरु का जो नाम था वो था समर्थ रामदास, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है,
यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए यंग बंगाल आंदोलन के जो प्रवर्तक थे तो ये हेनरी बिलियन डेरोजियो थे। ठीक है, हेनरी बिलियन डेरोजियो जो कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व बैंक कितने अंतर्राष्ट्रीय संस्था या फिर संगठनों का समूह है? तो देखिए विश्व बैंक जो है ये 5 अंतर्राष्ट्रीय संस्था या फिर संगठनों का समूह है। ठीक है, कौन कौन सा है? तो पहला है IBRD, दूसरा है FCI, तीसरा है IDA, चौथा है MIGA और पांचवा जो है ICSID है। ठीक है, ये 5 अंतर्राष्ट्रीय संस्था या फिर संगठन है विश्व बैंक के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच पासेक्स युद्ध अभ्यास का पहला चरण आयोजित किया गया? तो देखिए पासेक्स युद्ध अभ्यास का पहला चरण जो है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया गया है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत किस दिवस पर की गई? तो देखिए इसकी शुरुआत जो है ये पंचायती राज दिवस पर की गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत किस दिवस पर की गई? तो ये पंचायती राज दिवस पर की गई। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 22 मई 2020 को मनाए गए जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? तो देखिए इसकी जो थीम थी तो ये थी आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। ठीक है, आवर सोल्यूशन आर इन नेचर जो थी इसकी थीम थी। ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए नई FDI नीति के निर्देश जारी किए हैं, निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो देखिए उसमें श्रीलंका जो है शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा जो जिला है तो ये है लेह। ठीक है, लेह जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बजट 2020-21 के तहत केरोसिन और पेट्रोल की निर्भरता दूर करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो देखिए बजट 2020-21 के तहत जो है केरोसिन और पेट्रोल की निर्भरता दूर करने के लिए ये कुसुम योजना की जो है शुरुआत की गई है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, महिलाओं के T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो देखिए विश्व रिकॉर्ड एलिसा हिली ने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय रेलवे ने रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर शोध करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो देखिए भारतीय रेलवे ने रेलवे बुनियादी ढांचों के आधुनिकीकरण पर शोध करने के लिए जो है ये IIT कानपुर के साथ जो है समझौता किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पोटेशियम सल्फेट यौगिक में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो देखिए पोटेशियम सल्फेट यौगिक में जो उपस्थित तत्व है तो यह है पोटेशियम, ऑक्सीजन और सल्फर तीनों है। तो यहाँ पर उपरोक्त में सभी हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जल विद्युत संयंत्र में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? जल विद्युत संयंत्र में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक लंबे जलाशय में संग्रहित पानी की स्थितिज ऊर्जा जो है ये मतलब ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कार्बन डैश के रूप में वायुमंडल में मौजूद है। तो देखिए कार्बन जो है ये अवशेष में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो है वायुमंडल में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन टेस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु
का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए इसका जो प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि नाइक्रोम आसानी से नहीं जलता है, ठीक है। इसके अलावा नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोधकता होती है और नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए, बी और डी तीनों करेक्ट हो जाएगा इनमें सभी, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, शरीर के धड़ से ऊपर रीढ़ की हड्डी में वृद्धि होना क्या कहलाता है? तो इसको जो है पूंछ यानी टैल बोला जाता है, ठीक है। शरीर के धड़ से ऊपर रीढ़ की हड्डी में वृद्धि होना क्या कहलाता है? तो पूंछ यानी टैल जो है इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं या फिर परमाणुओं के समूह यानी आयनों का विनिमय होता है? तो देखिए ये होता है किस अभिक्रिया के द्वारा? तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों और लेंस के प्रकाशीय केंद्रों से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको जो है ये मुख्य अक्ष बोला जाता है, ठीक है। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये मुख्य अक्ष जो है बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एलिसा निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए एलिसा जो है ये एड्स का पता लगाने के लिए इसकी जांच की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, जीका वायरस के पहले टीके यानी जीका वैक्सीन का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए जीका वायरस के पहले टीके यानी जीका वैक्सीन का जो अनावरण किया गया था तो ये भारत बायोटेक भारत के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो देखिए ये दी गई थी लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान, ठीक है। 23 मार्च सन 1931 को जो है ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी की सज़ा दी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए इसके बहिष्कार का जो मुख्य कारण था वो था जो साइमन मतलब इसमें सभी सदस्यों का अंग्रेज का होना, ठीक है, मुख्य कारण था। इसके अलावा साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1927 में भारत आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो चौथा युग्म दिया गया है ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण 1909 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? तो इसकी घोषणा 1911 में हुआ था और ये 1912 में जो है ये स्थानांतरित हुआ था, ठीक है। इसके अलावा बाकी ये तीनों करेक्ट हैं। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, ठीक है, और सूरत विभाजन ये 1907 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए इसका निर्माण जो है ये शाहजहाँ के द्वारा किया गया था, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1776 में पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो देखिए पुरंदर की जो संधि हुई थी तो ये मराठा और ब्रिटिश के बीच में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में तोप खाने का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में किया गया था? तो देखिए भारत में तोप खाने का जो मतलब पहली बार प्रयोग किया गया था तो ये पानीपत में किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, काकड़ापाड़ा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? तो देखिए काकड़ापाड़ा जो बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है तो ये तापी नदी पर बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधों को हरा रखने में मदद करता है? ऑप्शन ए पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन या फिर अमोनिया। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।